बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आप सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और हमें साइंस भी मिल चुके हैं कि देखें इस तरह जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गिर जाती हैं। ये पतझड़ का मौसम है और पतझड़ के मौसम में जो है हमारे प्लांट्स इस तरह खाली हो जाते हैं। इसमें जो गर्मी के फ्लावर्स होते हैं वो खिलना बंद हो जाते हैं और ये डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं। इससे पहले ये इस तरह अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब जब पत्तियां गिरा देते हैं और ये पत्तियों से बिल्कुल इस तरह खाली हो जाते हैं और फिर इसके बाद हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो हमारे गार्डन में जो इन प्लांट्स को सेव रख सकें। अब देखें ये एक्सोरा का प्लांट है, इसके पत्ते बिल्कुल पापड़ बन गए हैं। ये मौसम ही ऐसा है कि कुदरती अमल है कि पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती हैं। अब देखिए गार्डन में इस तरह पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती हैं और कुछ पीले पत्ते हो जाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इन पत्तियों से एक बेहतरीन सी खाद तैयार करती हूँ। पत्तियों से खाद कैसे तैयार की जाती हैं ये मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। जैसे जैसे ये पत्तियां झड़ना शुरू हो जाए वैसे वैसे आप इसे इकट्ठा करते जाएं। मैं अपने गार्डन में डेली ये काम करती हूँ। तमाम पत्तियां जो नीचे गिरी हुई होती हैं या जो इस तरह टहनियों पर पीली हो जाती है उन सबको कलेक्ट कर लेती हूँ और जमा करती हूँ सारी पत्तियाँ, और उसके बाद फिर इनसे मैं खाद बनाने की तैयारी करती हूँ। अब देखें, यहाँ देखें आप कितनी ढेर सारी पत्तियाँ जमा हो चुकी हैं। ये अभी गार्डन की सफाई हुई और उस दौरान ढेरों ढेर सूखी पत्तियाँ मेरे गार्डन में जो है वो जमा हो चुकी हैं। देख रहे हैं कैसे पापड़ की तरह ये बन चुकी है। तो आइए खाद किस तरह तैयार करते हैं और इन वेस्ट को ज़ाया ना करते हुए इसे एक सोना बनाते हैं। यानी कि इससे बनेगा हमारे प्लांट्स के लिए काला सोना जो प्लांट्स को लश ग्रीन बनाता है और बेहतरीन फ्लावरिंग भी करता है। इन पत्तियों को इकट्ठा करेंगे और पूरे साल में जितनी भी पत्ती आपके पास इकट्ठा होती हैं उसे जमा करते जाएं। और अगला प्रोसेस जो है किस तरह इसे जमा करके इसकी खाद बनानी है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आपके पास इस तरह पत्तियां ना हो तो आप अपने करीबी किसी पार्क से या अपने गली मोहल्लों में कोई दरख्त हो उसके नीचे ऐसी पत्तियां ढेरों ढेर इस मौसम में गिरी हुई होंगी, वहाँ से सारे पत्ते जमा करके घर ले आएं और फिर आप बहुत आसानी से पत्तियों की खाद तैयार करें जिस तरह मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी टिप्स को फॉलो करते हुए मेरे साथ बनाइए पत्तियों की खाद। तो चले चलते हैं और अपना प्रोसेस शुरू करते हैं कि किस तरह से आप पत्तियों से खाद बना सकते हैं। ये खाद मैं इस तरह बनाऊंगी कि एक तीर से हम करेंगे दो शिकार। जी हाँ, खाद भी बनेगी और हमारे प्लांट्स भी ग्रो होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड तक देखिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। चैनल पर नई है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो में और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखें ये मेरे पूरे गार्डन की सारी पत्तियाँ हैं। एक बोरा है और ये मेरे पास मैंने ख़ुद तैयार किया है, इसमें भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं। तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिट्टी डालेंगे। ये पत्ते जो हैं ये पत्ते हम इसके अंदर ऊपर डाल के आगे का प्रोसेस करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस गौर से देखिएगा कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। ये आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देगी ये वीडियो और ये प्रोसेस। कम बजट में मुफ्त के प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। मैंने इतना फिल कर लिया है। इसके बाद डालेंगे ये खाद भी थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह मिट्टी और खाद की लेयर डालने के बाद थोड़ी और कुछ पत्ते हम इसमें ऐड करेंगे।
अब चलें आपको पत्तों की खाद के बारे में भी कुछ बता देते हैं कि पत्तों की खाद क्या है। पत्तों की खाद यानी लीफ कंपोस्ट या लीफ मोल्ड दरअसल गिरे हुए पत्तों को सड़ाने से बनने वाली एक कुदरती नामियाती खाद है। जब पत्ते नमी और वक्त के साथ साथ गलने सड़ने लगते हैं तो वो एक हल्की, नरम और ग़िज़ाइयत से भरपूर मिट्टी जैसी चीज़ में तब्दील हो जाते हैं। ये खाद मिट्टी की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने, नमी को महफूज रखने और पौधों की नशोनुमा को बढ़ाने और उसे बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। पत्तों की खाद के कुछ फ़वाइद भी हैं, यानी मिट्टी को नरम और ज़रख़ेज़ बनाती है, मिट्टी की नमी को ज़्यादा देर तक बरकरार रखती हैं, पौधों की जड़ों को बेहतर माहौल फराहम करती हैं, मौसमियाती असरात मसलन गर्मी या सर्दी से मिट्टी को महफूज रखती हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमारे घर के निकले हुए पत्तों से या बाहर गिरे हुए पत्तों से ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही तैयार हो जाती हैं। देखें अब मैंने इसे पूरा फिल कर लिया है, यानी कि आप देखें इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी थी वो पत्तों की थी और मिट्टी इसमें बिल्कुल ही कम थी। देखिए कितना लाइट वेट है, मैं इसे उठा रही हूँ, बिल्कुल हल्का है ये। यही इसका राज है कि एक तीर से करेंगे दो शिकार। ज़ाहिर है नीचे खाद बनेगी और ऊपर जो है इसके अंदर मैं लगाऊंगी कोई ना कोई पौधा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अब इसके अंदर क्या करने लगी हूँ। इसको अब मैं पानी दे दूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं लगा लूँगी कुछ सीड्स और कोई ऐसा पौधा जो ग्रो होता रहे और नीचे से उसे न्यूट्रिएंट्स भी यानी कि पत्तों की खाद की न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहें। पत्तों की खाद बनाने का एक और तरीका है जो मुझे बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है। तो ये टाइम टेकिंग वाला काम ज़रा अच्छा नहीं लगता, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कितना टाइम टेकिंग होता है और कितना मुश्किल लगता है। और वो प्रोसेस कुछ यूँ है कि एक अलग से बोरा ले लें, पत्ते डालें, फिर खाद डालें, फिर पत्ते डालें, फिर मिट्टी की हल्की लेयर, फिर पत्ते डालें। इस प्रोसेस को अगर आप करेंगे ना तो उसे 1 साल लग जाता है। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही जल्दी कम वक्त में बनने वाली खाद आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगी। और क्या है कि क्योंकि हम इसमें पानी देते रहेंगे तो जो पानी इसके अंदर जाएगा वो पत्तों को नम रखेगा और नमी की बिना पर वो जल्दी जल्दी खाद बनने का सिलसिला इसके अंदर जो है वो जारी रहेगा और वो पत्ते जो हैं खाद में तब्दील हो जाएंगे। तो ये मुझे बेहतरीन तरीका लगता है। जब भी मैं बनाती हूँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। एक बार मैंने पत्तों की खाद का तरीका इसी तरह लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बोरा लिया और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर पत्तों में मिट्टी डाली और इस तरह किया। तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया, 1 साल का अरसा गुजर गया। 1 साल के अरसे के बाद वो बनकर तैयार हुई हैं। अब देखें ये जो है इस तरीके पे मैं ये कुछ भी कोई भी सीड इसके अंदर लगा दूँगी। ऑनियंस के हैं, वाइट रेडिश हैं, रेड रेडिश हैं और इसमें पालक के सीड्स हैं, धनिया के सीड्स हैं, कोई भी सीड्स लगा दूंगी। इस तरह पानी में भर के लगा दूंगी। तो ये था आज का पत्तों की खाद बनाने का तरीका और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जैसे ही समर स्टार्ट होगा हम आप इसमें से इस बोरे से इंशाल्लाह पत्तों की खाद निकालेंगे और आपसे शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।